हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब गाइस। इस वीडियो में मैं आपको कॉर्पोरेट अकाउंटिंग बीकॉम का जो कि हमारा एक सब्जेक्ट है उसका चैप्टर जो हमारा चल रहा है अकाउंटिंग फॉर बैंकिंग कंपनीज, ठीक है, उसमें आज पार्ट 5 में बैलेंस शीट समझाने जा रहा हूँ कि बैलेंस शीट कैसे बनती है। सो बैलेंस शीट ऑफ ए बैंकिंग कंपनी इज ड्रॉन अकॉर्डिंग टू द फॉर्म ए इन द थर्ड शेड्यूल। फॉर्म ए इज रिप्रोड्यूस्ड एज फॉलो। फॉर्म का ये बैलेंस शीट का फॉर्म है। बैलेंस शीट एज ए डेट को बनेगी। कैपिटल्स एंड लायबिलिटी ऊपर है और एसेट्स नीचे है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये स्केड्यूल है। नेचुरली 2 साल का डाटा देना है। अगर करोड़ में है या लैक्स में तो इस तरीके से आपको यहाँ करना पड़ेगा, ठीक है। कैपिटल रिजर्व्स एंड सरप्लस, डिपॉजिट, बोरिंग्स, अदर लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस टोटल। फिर उसके बाद एसेट्स में कैश एंड बैंक बैलेंस, बैलेंस विद कैश एंड मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, इन्वेस्टमेंट, एडवांसेस, फिक्स्ड एसेट्स, अदर एसेट्स और कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज फॉर कलेक्शन। नो डाउट ये देख रहे हो कि ये बैलेंस शीट का पार्ट नहीं है, मतलब टोटल का पार्ट नहीं है, अलग से नोट में गिवन है। तो एक एक करके स्केड्यूल डिस्कस करते हैं। ये सबसे पहले है कैपिटल का स्केड्यूल। फॉर नेशनलाइज्ड बैंक का है कैपिटल फुली ओन्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। फॉर बैंक्स इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया उसमें क्या है, द अमाउंट ब्रॉट इन बाय बैंक बाय वे ऑफ स्टार्टअप कैपिटल एज प्रिस्क्राइब्ड बाय आरबीआई शुड बी शोन अंडर दिस हेड, ठीक है गाइस। ये चीज़ें इसमें आपको बतानी हैं। और उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो अमाउंट ऑफ द डिपॉजिट विद द आरबीआई अंडर द सेक्शन 11 सब सेक्शन 2 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 सॉरी, और फॉर अदर बैंक्स authorized capital, issued capital, subscribed capital, called up capital and less called up कॉल्स अनपेड, जिसको कॉल्स इन एरियर और फोरफिटेड शेयर्स हम करते हैं। ये जैसा ही आपने कंपनीज अकाउंट में क्लास +2 में या बीकॉम में भी किया है, ये बिल्कुल वैसे ही है। ऑथोराइज, इशूड, सब्सक्राइब और कैपिटल निकालना, ठीक है गाइस। तो चलिए अब शेड्यूल 2 की बात करते हैं, रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस में जितने तरह के रिजर्व्स है वो यहाँ आ जाएंगे। स्टैट्यूटरी रिजर्व्स, कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम जिसको हम शेयर प्रीमियम भी बोल रहे हैं, रेवेन्यू एंड अदर रिजर्व्स, ठीक है, और बैलेंस इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो नेचुरली उसमें ओपनिंग बैलेंस में एडिशन ऐड कर देनी है और डिडक्शंस ड्यूरिंग द ईयर लेस कर देनी है सभी में, तो वो आपकी फाइनल फिगर आ जाएगी। उसके बाद डिमांड डिपॉजिट्स की शेड्यूल 3 में डिमांड डिपॉजिट्स है फ्रॉम बैंक्स, फ्रॉम अदर्स, सेविंग बैंक डिपॉजिट्स, टर्म डिपॉजिट्स फ्रॉम बैंक अदर्स, और उसके बाद डिपॉजिट्स ऑफ ब्रांचेस इन इंडिया एंड डिपॉजिट्स ऑफ ब्रांचेस आउटसाइड इंडिया। ये शेड्यूल 3 आ गया आपका, ठीक है गाइस। तो अब हम आगे डिस्कस करेंगे बोरिंग्स। बोरिंग्स में क्या लिखा हुआ है, बोरिंग्स ऑफ इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बोरिंग्स, अदर बैंक्स की और अदर इंस्टीट्यूशन एंड एजेंसीज की। उसके बाद बोरिंग्स आउटसाइड इंडिया। शेड्यूल 5 किसका है, अदर लाइबिलिटीज एंड प्रोविजन का। शेड्यूल उसमें क्या है, बिल्स पेबल है, इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट्स हैं, इंटरेस्ट अक्रूड एंड अदर्स हैं। शेड्यूल 6 में कैश एंड बैलेंसेज विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कैश इन एंड बैलेंस विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद शेड्यूल 7 में बैलेंसेज विद बैंक्स एंड मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस इन इंडिया, बैलेंसेज विद बैंक इन करंट अकाउंट, इन अदर डिपॉजिट्स अकाउंट, मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस विद बैंक एंड विद अदर institution outside India in current account, in other deposit account, money at call and short notice। उसके बाद शेड्यूल 8 में क्या आएगा गाइस, शेड्यूल 8 में इन्वेस्टमेंट इन इंडिया गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, अदर अप्रूव्ड सिक्योरिटीज, शेयर्स, डिबेंचर्स एंड बॉन्ड, सब्सिडीज एंड और जॉइंट वेंचर्स अदर्स। और उसके बाद इन्वेस्टमेंट्स आउटसाइड इंडिया इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, सब्सिडीज, अदर इन्वेस्टमेंट, ठीक है जी। ये शेड्यूल हमारा 8 शेड्यूल है जिसमें बैंकिंग कंपनी ने ये इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं। उसके बाद शेड्यूल 9 में क्या आएगा आपका, एडवांसेस सारे आ जाएंगे। एडवांसेस जिसमें बिल परचेज्ड एंड डिस्काउंटेड है गाइस, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, लोन्स, रीपेबल ऑन डिमांड, टर्म लोन, सिक्योर्ड बाय टेंजिबल एसेट्स, कवर्ड बाय बैंक्स, गवर्नमेंट गारंटी, अनसिक्योर्ड। उसके बाद एडवांसेस इन इंडिया प्रायोरिटी सेक्टर के बैंकिंग, पब्लिक सेक्टर के बैंक्स के और अदर के, और एडवांसेस आउटसाइड इंडिया, ड्यू फ्रॉम बैंक एंड ड्यू फ्रॉम अदर्स, बिल्स परचेज्ड एंड डिस्काउंटेड, सिंडिकेटेड लोन्स एंड अदर्स, राइट गाइस। चलिए उसके बाद शेड्यूल 9 के बाद शेड्यूल 10। शेड्यूल 10 क्या कह रहा है कि प्रीमाइसेस
ठीक है। फिक्स्ड एसेट का ना प्रीमाइसेस आ जाएंगे और अदर फिक्स्ड एसेट्स, तो जितनी साल अपना बैलेंस पड़ा था प्रीसीडिंग ईयर का, पिछले साल का, उसमें एडिशन और डेप्रिसिएशन माइनस कर देनी है या सेल माइनस कर देनी है और फाइनल फिगर यहाँ आ जाएगी। तो अकाउंटिंग करने का प्रिंसिपल गाइस नहीं चेंज हुआ, बस यहाँ फॉर्मेट को डिस्कस कर रहे हैं हम, ठीक है। अदर एसेट्स में इंटर ऑफिस डिपॉजिट्स एडजस्टमेंट्स हैं, इंटरेस्ट एक्रूड, टैक्स पेड इन एडवांस, ठीक है। स्टेशनरी या स्टैम्प्स का कितना स्टॉक पड़ा है, नॉन बैंकिंग एसेट्स कितनी हमारे पास पड़ी हैं बैंक के पास, एंड अदर को है देयर इज एनी अनएडजस्टेड बैलेंसेस ऑफ लॉसेज एज अ सेम में बी शोन अंडर द आइटम ऑफ द एप्रोप्रिएट फुटनोट। अगर कुछ फुटनोट में भी देके बताना है तो वो भी बताना पड़ेगा। और स्केड्यूल 12 क्या है, कंटिंजेंट लायबिलिटीज के बारे में। स्केड्यूल 12 नो डाउट बैलेंस शीट के टोटल का पार्ट नहीं रहेगा, लेकिन आपको बताना पड़ेगा। क्लेम्स अगेंस्ट बैंक नॉट एक्नॉलेज्ड एज डेट, लायबिलिटी फॉर पार्टली एंड पेड एंड इन्वेस्टमेंट्स के, लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट, गारंटीज गिवन ऑन बिहाफ ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है, इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया, acceptance endorsement and other obligation, other items of a bank is contingently टेबल में उसमें दिखाना जो आपको। तो आगे गाइस हम डिस्कस करेंगे अब इसकी गाइडलाइंस को। गाइडलाइंस इन द ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर बैलेंस शीट, क्या गाइडलाइंस हैं। पहले कैपिटल और लाइबिलिटी साइड की बात करेंगे। कैपिटल में है नेशनलाइज्ड बैंक के लिए क्या गाइडलाइंस हैं। The central bank, central owned, central government as on date the balance sheet including contribution from the government if any for participating in the World Bank project should be shown, इसमें वो भी दिखाना है आपको, ठीक है, बैंक में। और उसके बाद बैंकिंग कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, इसमें क्या आएगा, द अमाउंट ब्रॉट इन बाय बैंक्स बाय वे ऑफ स्टार्टअप कैपिटल एज प्रिस्क्राइब्ड बाय आरबीआई शुड बी शोन अंडर दिस हेडिंग। और दूसरा, द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट बाय आरबीआई अंडर सब सेक्शन 2 of the section 11 of the Banking Regulation Act 1949 should also be shown। और अदर बैंक्स के लिए जो ऑथोराइज्ड कैपिटल इशूड सब्सक्राइब्ड कॉल्ड अप कैपिटल है should be given separately, calls in arrear will be deducted from the call up capital and will be while the paid up capital value of share forfeited should be added, thus arriving at the paid up capital। और जर्नल नोट्स में आपको क्या देना गाइस, द चेंजेस इन द अबव आइटम इफ एनी ड्यूरिंग द ईयर से फ्रेश कंट्रीब्यूशन मेड बाय द गवर्नमेंट, फ्रेश इशू ऑफ कैपिटल, कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स एटसेट्रा मे बी एक्सप्लेन्ड इन दिस नोट। उसके बाद रिजर्व्स एंड सरप्लस में स्टैट्यूटरी रिजर्व क्या है, रिजर्व क्रिएटेड इन अंडर सेक्शन 17 ऑफ or any other section of the Banking Regulation Act must be separately disclosed। Capital reserves, the expression capital reserve shall not include any amount regarded as free for distribution through the profit and loss account, surplus on a revaluation should be treated as capital reserve, राइट गाइज। उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, आपको पता क्या होता है प्रीमियम जो इशू के वक्त मिलता है वो भी शोन करना है सेपरेटली। रेवेन्यू एंड अदर रिजर्व्स क्या है, द एक्सप्रेशन रेवेन्यू रिजर्व शैल मीन एनी रिजर्व अदर देन द कैपिटल रिजर्व्स, ठीक है। बैलेंस शीट भी है, बैलेंस ऑफ प्रॉफिट सॉरी इंक्लूड्स बैलेंस ऑफ प्रॉफिट आफ्टर एप्रोप्रिएशंस के बाद जो बचा, इन केस ऑफ लॉस ऑफ द बैलेंस भी शोन एज डिडक्शन, उसको माइनस के फॉर्म में दिखाना है। जर्नल नोट क्या है, मूवमेंट इज वेरियस कैटेगरीज ऑफ रिजर्व्स शुड बी शोन, मूवमेंट इन वेरियस कैटेगरीज ऑफ द रिजर्व शुड बी शोन एज इंडिकेटेड इन द स्केड्यूल। तो ठीक है, कोई भी मूवमेंट हुई है वो आपको अलग से दिखानी पड़ेगी। उसके बाद डिपॉजिट्स की हम बात करेंगे। डिमांड डिपॉजिट फ्रॉम बैंक्स और अदर है इन, और जो डिमांड डिपॉजिट क्या होते हैं, इंक्लूड बैंक डिपॉजिट्स रीपेबल ऑन डिमांड, और फ्रॉम बैंक में इंक्लूड ऑल डिपॉजिट आ जाएंगे नॉन बैंकिंग सेक्टर के, क्रेडिट, और फ्रॉम अदर में यहाँ सारा कुछ आ जाएगा, क्रेडिट बैलेंस इन ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट अमाउंट्स, डिपॉजिट्स पेबल एट कॉल, overdue deposits, inoperative current accounts, matured time deposits and other certificates। और उसके बाद सेविंग बैंक डिपॉजिट्स में क्या आएगा, इंक्लूड्स ऑल सेविंग डिपॉजिट्स, ठीक है। और टर्म डिपॉजिट में फ्रॉम बैंक एंड अदर्स में इट इंक्लूड्स ऑल टाइप ऑफ बैंक डिपॉजिट रीपेबल आफ्टर ए स्पेसिफाइड पीरियड एंड इंक्लूड्स ऑल टाइप ऑफ डिपॉजिट ऑफ द नॉन बैंक सेक्टर आफ्टर स्पेसिफाइड फॉर्म। उसके बाद डिपॉजिट्स ऑफ ब्रांचेज आउटसाइड इंडिया नोट, जर्नल में क्या है, इंटरेस्ट पेबल ऑन डिपॉजिट्स विच इज एक्रूड बट नॉट ड्यू शुड बी included but shown under other liabilities, mature time deposit and cash certificate etc should be treated as demand deposit। उसके बाद सी,
Deposit under special scheme should be included under term deposits if they are not payable on demand. उसके बाद deposits from banks will include deposit from the banking system in India, cooperative banks, foreign banks which may or may not have a presence in India. उसके बाद बोरिंग्स का क्या डिटेल दिया उन्होंने आरबीआई ने, बोरिंग्स इन इंडिया आरबीआई और अदर बैंक्स की जो इंडिया में की है इन इंक्लूड्स बोरिंग रीफाइनेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द आरबीआई, और अदर बैंक्स के लिए क्या इंस्ट्रक्शंस है कि इंक्लूड्स बोरिंग रीफाइनेंसिंग ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कमर्शियल बैंक्स. अदर इंस्टीट्यूशन और एजेंसीज में उन्होंने क्या दिखाना है, इट इंक्लूड्स बोरिंग रीफाइनेंस रेफरेंस obtained from the Industrial Development Bank of India, Export Import Bank of India, National Bank for Agriculture and Rural Development and other institution agencies का, ठीक है. और उसके बाद बोरिंग आउटसाइड इंडिया इंक्लूडिंग बोरिंग्स ऑफ इंडियन ब्रांचेस अब्रॉड एज वेल एज द बोरिंग ऑफ द फॉरेन ब्रांचेस. ठीक है गाइस, तो ये गाइडलाइंस का ध्यान रखना है आपको. उसके बाद सिक्योर्ड डिपॉजिट्स क्या हैं, सिक्योर्ड बोरिंग्स included above. So these items will be shown separately. Include secured borrowings, refinance in India and outside. तो ये उसके जर्नल नोट गिवन है कि टोटल करना है 1 या 2 का. ठीक है, तो गाइज ये मेरे वीडियो को आप जो है आप स्लो करके पॉज करके पूरा अपने नोट्स तैयार कर सकते हो. ठीक है, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी. जितना जितना आपके कॉलेज में जितना जितना पढ़ाया है आप उतना उसको रिवाइज कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए, ताकि आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में थेरेटिकली या प्रैक्टिकली करने में कोई दिक्कत ना आए. थेरेटिकली नोट्स करने में आपका सारा फंडामेंटली स्ट्रांग हो जाता है, और प्रैक्टिकली प्रॉब्लम करते समय आपको इन चीज़ों का ध्यान रखोगे तो आपको प्रैक्टिकली प्रॉब्लम भी ईजिली सॉल्व हो जाएंगी. तो अब आगे है बिल्स पेबल. सो इट इंक्लूड्स ड्राफ्ट, टेलीग्राफ ट्रांसफर्स, टेलीग्राफिक ट्रांसफर्स, ट्रैवलर चेक, मेल ट्रांसफर, payable pay bill slips, banker checks and other miscellaneous item. Inter office, the inter office adjustment balance if any, if in credit, should be shown under this head. Or interest accrued included interest accrued but not due on deposits and borrowings. Other includes net provision of income tax and other taxes like interest tax, surplus in aggregate in provision for bad debt amount, surplus in aggregate in provision for depreciation in securities, contingencies funds which are not disclosed in the reserves but are actually in the nature of reserves, proposed dividend transfer to governments, other liabilities which are not disclosed under any of the major heads such as unclaimed dividend, provision funds kept for specific purposes. ठीक है जी. और नोट्स में जनरल इंफॉर्मेशन क्या है, फॉर अराइवल एट द नेट बैलेंस ऑफ द इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट ऑल कनेक्टेड इंटर ऑफिस अकाउंट शुड बी एग्रीगेटेड, सबको एग्रीगेट कर लेना है. और द इंटरेस्ट एक्रूइंग ऑन ऑल डिपॉजिट वेदर द पेमेंट इज ड्यू और नॉट शुड बी ट्रीटेड एज अ लाइबिलिटी, और उसको लाइबिलिटी के फॉर्म में आपको डिस्कस करना है. राइट का समझ आ रही है आपको. चलिए ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अब. उसके बाद हमारी ये it is proposed to show only pure deposits under the head deposits, and hence all the surplus provisions for bad debts and doubtful debts, contingency debts, secret reserve which are not netted off against the relative assets should be brought under the head other provisions. ठीक है, और उसके बाद कंटिंजेंट लाइबिलिटी आपको पता है, लाइबिलिटी ऑन पार्टली पेड शेयर्स, डिबेंचर एटसेट्रा विल बी इंक्लूडेड इन दिस हेड. आउटस्टैंडिंग फॉरवर्ड्स exchange contract will be included. Guarantees given for constituents in India and outside India may be shown separately. The item consi acceptance and endorsement will include letters of credit and bills accepted by the bank on behalf of customers, or areas of cumulative dividend bills rediscounted under underwriting contracts, estimated amounts of contract remaining to be executed on capital account and not provided for etc are to be included here. और उसके बाद एसेट साइड आप शुरू होती है. एसेट साइड में हमें क्या है, कैश है, और दूसरा है करंट अकाउंट और के बैलेंसेज. तो इंक्लूड कैश एंड इंक्लूडिंग फॉरेन करेंसी नोट्स एंड आल्सो ऑफ फॉरेन branches in the case of the bank having such branches. Balance with the bank and money call at short notice. It includes all balances with the bank in India. Balances in current account and deposit account should be shown separately. और नेक्स्ट में हमारा ये आ जाएगा मनी एट कॉल. तो इट इंक्लूड्स डिपॉजिट्स रीपेबल विद इन 15 days एंड लेस देन 15 days लेंट इन द इंटर बैंक कॉल मनी मार्केट. और आउटसाइड इंडिया में क्या है, इट इंक्लूड्स बैलेंसेज हेल्ड बाय फॉरेन ब्रांचेज एंड बैलेंसेज हेल्ड बाय इंडियन ब्रांचेज ऑफ द bank outside India. Money at call and short notice includes deposit usually classified in foreign countries and money at call and short notice. Investment in India में क्या आएगा, it includes government, central and state government securities and government treasury bills.
अदर अप्रूव्ड सिक्योरिटीज में क्या आएगा, सिक्योरिटीज अदर देन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज विच अकॉर्डिंग टू द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 आर ट्रीटेड एज अप्रूव्ड सिक्योरिटीज शुड बी इंक्लूडेड हेयर. Shares. Investment in shares of companies and corporation not included in items second should be included here. Debentures and bonds. Investments in debentures and bonds of companies or corporations not included in the item should be included here. Investment in subsidiaries. Investment in subsidiaries, joint ventures should be included here. Others में क्या includes residual investments if any like gold, commercial paper and other instruments in the nature of the shares, debentures and bonds. और इन्वेस्टमेंट आउटसाइड इंडिया में ऑल फॉरेन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इंक्लूडिंग सिक्योरिटीज इशूड बाय लोकल अथॉरिटीज मे बी क्लासिफाइड अंडर दिस हेड. और बाकी इन्वेस्टमेंट्स आर मेड इन द शेयर कैपिटल ऑफ सब्सिडरी कंपनी फ्लोटेड आउटसाइड इंडिया एंड और इन ज्वाइंट वेंचर अब्रॉड शुड बी क्लासिफाइड अंडर दिस हेड. इसमें आएगा ऑल द अदर इन्वेस्टमेंट्स आउटसाइड इंडिया में बी शोन अंडर दिस हेड. इसमें वो दिखानी होती है हमें. ठीक है जी, ये आरबीआई की गाइडलाइंस है. और उसके बाद गाइस यहाँ पे सारा कुछ ये आ गया. एडवांसेस के बारे में भी ये दिया है. इन क्लासिफिकेशन ऑफ सेक्शन 1 ऑल आउटस्टैंडिंग इन इंडिया एज वेल एज आउटसाइड लेस प्रोविजन बी मेड ऑलवेज बी will be classified under 3 heads as indicated and both secured and unsecured advances will be included under this head. ठीक है जी, तो ये सारा कुछ आपको तैयार करना है बेटे. ठीक है जी, इस पे आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, इसकी जानकारी होना आपको बहुत ज़रूरी है बैंकिंग के चैप्टर को अंडरस्टैंड करने के लिए. और टर्म लोन इंक्लूड ओवरड्यू इंस्टॉलमेंट्स, ऑल बैलेंसेस एडवांसेस और पार्ट ऑफ द एडवांसेस विच आर सिक्योर्ड बाय टेंजिबल एसेट्स मे बी शोन हेयर. और कवर्ड बाय गवर्नमेंट्स में क्या आ रहा है, ये सारे एडवांसेस आ रहे हैं ना ये वाले. और अनसिक्योर्ड में ऑल एडवांसेस जो ऊपर डिस्कस नहीं किए. और एडवांसेस इन इंडिया, प्रायोरिटी सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, ये सारे ये कहाँ से एडवांसेस शुड बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू एडवांस इन इंडिया या एडवांस आउटसाइड इंडिया. ये सारा कुछ दिखाना है आपको. एडवांसेस आउटसाइड इंडिया में ड्यू फ्रॉम बैंक, ड्यू फ्रॉम अदर्स, वो भी इसमें आएंगे. एडवांसेस टू पब्लिक सेक्टर, एडवांसेस टू सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स एंड अदर गवर्नमेंट अंडरटेकिंग इंक्लूडिंग गवर्नमेंट कंपनीज एंड कॉर्पोरेशंस विच आर अकॉर्डिंग टू द स्टेटस टू बी ट्रीटेड एज पब्लिक सेक्टर कंपनीज आर टू बी इंक्लूडेड इन द कैटेगरी पब्लिक सेक्टर. ठीक है जी. और उसके बाद हम आगे आ जाएंगे यहाँ पे फिक्स्ड एसेट में. फिक्स्ड एसेट में जैसे प्रीमाइसेस है, उसकी ओपनिंग कॉस्ट एडिशनल कर लेना, डिडक्शंस कर लेनी है. ठीक है जी, जैसे कि हमें पता है. और उसका डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद फाइनल फिगर आ जाएगी. अदर फिक्स्ड एसेट्स में जिसमें फर्नीचर और फिक्सचर्स हैं, मोस्ट मोटर व्हीकल्स हैं एंड ऑल अदर फिक्स्ड एसेट्स अदर देन बिल्डिंग, ये इसको प्रीमाइसेस बोलते हैं हम. इंक्लूडिंग फर्नीचर शुड बी शोन अंडर दिस हेड. ठीक है जी. और इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट्स में आर बैलेंस इफ इन डेबिट शुड बी शोन अंडर द दिस हेड. और इंटरेस्ट अक्रूड क्या है गाइस, इंटरेस्ट अक्रूड में क्या आएगा आपका कि इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन इन्वेस्टमेंट एंड एडवांसेस एंड इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट कलेक्टेड ऑन इन्वेस्टमेंट विल बी ऑन द मेन कंपोनेंट ऑफ दिस आइटम. ओके, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं. टैक्सेस पेड इन, टैक्सेस जो हैं वो हमें पे करने हैं इन एडवांस टैक्स. ठीक है, डिडक्टेड एट सोर्स और स्टेशनरी और ये सारा कुछ नॉन बैंकिंग एसेट्स. ठीक है, ये सारा कुछ हमें दिखाना है. द अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स ऑन सिक्योरिटीज शुड बी शोन पेड. ठीक है, टू द एक्सटेंट ऑफ दीज आइटम आर नॉट टू बी सेट ऑफ अगेंस्ट द रिलेटिव टैक्स प्रोविजंस. उसके बाद ओनली एक्सेप्शनल आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन स्टेशनरी लाइक बल्क परचेजेस ऑफ द सिक्योरिटी पेपर. ठीक है, लूज लीफ और अदर लेजर्स एटसेट्रा विच आर शोन इन द क्वासी एसेट्स टू बी रिटन ऑफ under a period of time which should be shown here. नॉन बैंकिंग एसेट्स कौन सी है, इमूवेबल प्रॉपर्टीज, टेंजिबल एसेट्स एक्वायर्ड इन सेटिस्फैक्शन ऑफ क्लेम्स आर टू बी शोन अंडर दिस हेड. और उसके बाद अदर्स में दिस विल इंक्लूड द आइटम्स या लाइक क्लेम्स विच आर नॉट मेट, फॉर इंस्टेंस क्लियरिंग आइटम्स. ठीक है जी. डेबिट आइटम्स रिप्रेजेंटिंग एडिशन टू द assets and reduction the liabilities which not to be adjusted for technical reason, want of particulars etc. advances given to staff by a bank as employer and not shown in the banker etc. Okay, or bills for collection, bills and other items in the course of collection and not adjusted will be shown against this item in the summary version only. No separate schedule is prepared. तो गाइस इसी के साथ ये बैलेंस शीट वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया. मैंने ये पूरा फॉर्मेट भी आपको समझा दिया और गाइडलाइंस जो है आरबीआई की वो भी आपको बता दी. तो आप इसके अपने नोट्स आराम से बना सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी.
और उसके बाद कुछ एक्सप्लेनेशन है सर्टन आइटम्स रिलेटिंग टू बैलेंस शीट की, जैसे ये टॉपिक है एक्सप्लेनेशन ऑफ आइटम, इनकी बात करूँ मैं, आइटम्स रिलेटिंग टू बैलेंस शीट, ये हम अगली 2 वीडियोस में कंप्लीट करेंगे। ओके जी, विशिंग यू गुड लक, अपनी पढ़ाई करते रहिए, कोर्स कंप्लीट करते रहिए, डन।